हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब तैयारी कर रहे हैं ना अपने मैट्रिक के एग्जामिनेशन की। तो चलिए उसी तैयारी की एक कड़ी में हम लोग एक नए चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं बायोलॉजी का, और उस चैप्टर का नाम है आनुवंशिकी एवं जैव विकास। तो बच्चों, इस चैप्टर से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ साथ आपके मेन बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं और उन्हें ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, जो पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर है आनुवांशिकता एवं जैव विकास यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो बच्चों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। सबसे पहले उन्होंने किस प्लांट्स को सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो बच्चों, उन्होंने मटर के पौधे को चुना और मटर के पौधे का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सैटिवम। बॉटेनिकल नाम जो है वो पाइसम सैटिवम है और इसे हम मटर यानी गार्डन पी के नाम से जानते हैं। बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है बौने पौधे के दर्शाने वाला जीन क्या है। तो बच्चों, पौधा यदि बौना होगा यानी पौधा शॉर्ट होगा, ड्वार्फ होगा, तो उसका जो जीन होगा वो स्मॉल टी होगा। यदि पौधा शुद्ध लंबा है, अगर पौधा शुद्ध लंबा होगा तो वो कैपिटल टी होगा। अगर पौधा संकर लंबा है तो उसके लिए कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। तो ये आप याद रखोगे। ये जेनेटिक्स में यानी आनुवंशिकी में आपको ये चीज़ ज़रूर समझना है कि पौधे जो होते हैं वो अगर हम मेंडल के एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखें या डाई हाइब्रिड क्रॉस को देखें, यानी मेंडल के प्रथम संस्करण एवं द्वितीय संस्करण में देखें, तो इस तरह के जो जीन हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो यदि पौधा बौना है तो स्मॉल टी लिखा जाएगा और यह शुद्ध बौना कहलाएगा, यानी बौनापन का जो गुण है वो तो शुद्ध ही होगा। लेकिन जब कैपिटल टी लिखेंगे तो ये हमें शुद्ध लंबा प्रदर्शित करेगा, और जब कैपिटल टी स्मॉल टी जब हम लिखेंगे तो ये जीन जो है, ये जीन की जो बनावट है ये संकर लंबा प्रदर्शित करता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये जो बुक है, ये किताब लिखी गई है, पुस्तक लिखी गई है, ये किसने लिखी। तो चार्ल्स डार्विन ने इस पुस्तक को सबसे पहले लिखा था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको टिक कर लीजिए। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन को आप देख लेंगे। द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी? चार्ल्स डार्विन ने। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का मतलब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये थ्योरी, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने कहा था। चार्ल्स डार्विन ने इसे दिया था। तो चार्ल्स डार्विन का जो कहना था, उनका मत था कि नेचर जो है अपने आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को चुनती है। यदि वह इस वातावरण में, इस नेचर में सूट करता है, ये एडजस्ट करता है, एडप्ट हो जाता है, तो वो इस धरती पे रहेगा, अदरवाइज वो इस धरती से अलग हो जाएगा, यानी वो मर जाएगा। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मेंडल के प्रथम संस्करण में लक्षण प्रारूपी अनुपात या फिनोटिपिक रेशियो क्या है। तो बच्चों, मेंडल का जो प्रथम संस्करण में जो लक्षण
प्रारूपीय अनुपात मिला जिसे हम फिनोटिपिक रेशियो कहते हैं, वो है 3:1, यानी 3 पौधे क्या मिले, लंबे मिले। अब इस लंबे पौधे में शुद्ध लंबा भी था, संकर लंबा भी था, और एक पौधा क्या मिला, वो बौना पौधा मिला। तो बच्चों मेंडल के प्रथम संकरण में यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक अनुपात था, फिनोटिपिक रेशियो था, वो 3:1 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI क्वेश्चन है बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन है, बुक जो लिखा था उन्होंने, द ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं। तो बच्चों गुणसूत्र जो है वो DNA और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ये हम सभी पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कि मानव युग्मक में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 23 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य में लिंग निर्धारण कौन करता है। बच्चों मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए एक विशेष प्रकार का क्रोमोसोम होता है जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग लिंग गुणसूत्र भी कहते हैं। तो लिंग गुणसूत्र हमारे शरीर के अंदर, हमारे कोशिकाओं में टोटल 2 होता है। कौन कौन होता है, तो XY ये नर में होता है और XX मादा में होता है। ये ध्यान दीजिएगा, मनुष्य में जो लिंग निर्धारण करने वाला जो गुणसूत्र है या जो क्रोमोसोम है वो 2 ही होता है। पहला सेट हो गया XY ये नर के लिए और XX मादा के लिए। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लड़के के लिंग का निर्धारण किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है। तो लड़के के लिंग का निर्धारण जो है वो Y गुणसूत्र पर होता है। क्वेश्चन नंबर 10, उपार्जित लक्षणों का वंशागति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो इसका सही आंसर है लेमार्क ने। ठीक है, यानी लेमार्क ने यह बतलाया था कि जो भी हम लोग नेचर में रहकर नए नए लक्षणों को उपार्जित करते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गमन करती है, यानी वह जो उपार्जित गुण है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चली जाती है, उनका यह कहना था। तो उन्होंने यह सिद्धांत दिया था लेमार्क ने, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट यह सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, आनुवंशिकी का पिता या जनक किसे कहा जाता है। तो यह भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, ग्रेगर जॉन मेंडल। यह विभिन्न कंपटीशनों में भी पूछता है, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यह पूछता है। तो आप याद रखोगे ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो आनुवंशिकी के जनक या पिता कहे जाते हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 12, कृत्रिम चयन से किन सब्जियों का विकास हुआ। तो बच्चों जो भी हम लोग सब्जी खाते हैं जैसे ब्रोकली हुआ, पत्ता गोभी हुआ, फूल गोभी हुआ, ये इवोल्यूशन के क्रम में फार्मर्स ने क्या किया, उसको कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियली उन्होंने सेलेक्ट किया और तब जाकर वो धीरे धीरे आज हम लोग पत्ता गोभी और फूल गोभी के रूप में हम लोग सब्जी के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए और चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है। क्या कहलाती है भाई। तो किसी जीव की जीनी संरचना जो है वो जीनोटाइप कहलाती है। सॉरी, यहाँ फिनोटाइप लिखा गया है। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है, जीनोटाइप। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है, जीनोटाइप। यानी जीनोटाइप वह स्ट्रक्चर है, जीनोटाइप वह संरचना है जिसमें जीनों की बनावट होती है, यानी जीनोटाइप जीन का बनावट को दर्शाता है। और किसी भी जीव की बाहरी रूपरेखा या बाहरी लक्षणों को दर्शाने वाला जो रचना है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 14 है जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो जीन गुणसूत्र में पाए जाते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 15, मनुष्य में ऑटोसोम या ऑटोसोम कितने होते हैं। तो बच्चों हमारे शरीर के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ऑटोसोम और दूसरा होता है एलोसोम। ऑटोसोम और एलोसोम। तो ऑटोसोम जो होता है बच्चों ये 22 पेयर होता है। 22 पेयर का मतलब ये टोटल कितना हो गया 44। और एलोसोम यानी सेक्स क्रोमोसोम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम हमारे सेल के अंदर कितने हैं 2, यानी 2 इन नंबर होते हैं, 2 की संख्या में होते हैं और ये पेयर में पाए जाते हैं। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या, टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई 46। तो यहाँ क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऑटोसोम या ऑटोसोम कितने होते हैं, तो 22 जोड़े होते हैं। तो 22 जोड़े यानी टोटल 44। अगला क्वेश्चन है किस स्थान को मानव का उद्गम स्थल कहते हैं, तो इसका सही आंसर है अफ्रीका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों जो कि आपके चैप्टर आनुवंशिकी एवं जैव विकास से लिया गया था। तो बच्चों आज हम लोगों ने टोटल 17 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोगों ने किया और ये चैप्टर था आनुवंशिकी एवं जैव विकास यानी हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो बच्चों ये क्लास 10th बायोलॉजी का भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर था और इससे भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले कई वर्षों में। तो इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ें और अधिक से अधिक इस वीडियो को आप शेयर करें। वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बच्चों आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में इसे शेयर करें और लाइक एवं कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।